मेरे प्यारे देशवासियों, अगर आपके घर में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन आती है तो आज की ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरे देश में लाखों लाभार्थियों के मन में एक ही सवाल चल रहा है कि क्या पेंशन योजनाओं में बड़ा बदलाव होने वाला है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए यह भी कहा कि हमारे अन्नदाताओं के सम्मान के लिए जो राशि दी जाती है उसकी अगली किस्त बहुत जल्द ही इस महीने के भीतर सीधे आपके खाते में पहुंचा दी जाएगी। सरकार ने सभी तकनीकी की जांच पूरी तरीके से कर रही है। सरकार की योजनाएं क्या है और आने वाले समय में पेंशन लाभार्थियों को क्या क्या फायदे मिल सकते हैं, आज हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच बीच में मैं आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी बताऊंगा जो हर पेंशन लाभार्थी के लिए जानना बेहद जरूरी है। नरेंद्र मोदी जी ने यह बोला है कि आज देश का गरीब, देश का किसान और हर पिछड़े वर्ग का कल्याण ही हमारा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मुझे भली भांति ये ज्ञात है कि हमारे गांव-गांव में रहने वाले वृद्ध, हमारी माताएं बहनें जो विधवा पेंशन की प्रतीक्षा कर रही हैं, हमारे दिव्यांग भाई बहन जो अपनी सम्मान राशि की राह देख रहे हैं और हमारे अन्नदाता किसान जो पहली अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं। आप सभी के मन में एक ही प्रश्न है कि यह पैसा आपके खाते में कब आएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे देश में करोड़ों बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन परिवार, समाज और देश की सेवा में लगा दिया। आज जब वे जीवन के उस पड़ाव पर हैं जहां नियमित आय का कोई साधन नहीं है, तब पेंशन योजनाएं उनके लिए एक बड़ा सहारा बनकर सामने आती हैं। इसी प्रकार लाखों विधवा माताएं और बहनें तथा दिव्यांगजन भी इन योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सहायता प्राप्त करते हैं। यही कारण है कि पेंशन योजनाओं को देश की सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में गिना जाता है। आज कई लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या आने वाले समय में पेंशन राशि बढ़ सकती है, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है और दैनिक जीवन की जरूरतें भी पहले की तुलना में अधिक महंगी हो गई है। उन्होंने कहा है कि विधवा पेंशन योजना कब आएगा। इस योजना की राशि हर 3 महीने के सीधे आपके बैंक के खाते में भेजी जाती है। चालू तिमाही का पैसा अगले महीने के पहले समाप्त तक आपके खाते में आ जाएगा। और कितना पैसा आएगा, इसने बोला है कि अलग अलग राज्यों के नियमों के अनुसार यह राशि 1000 रुपए से लेकर 3000 रुपए प्रति माह तक होती है। 3 महीने की किस्त एक साथ आपके खाते में जमा की जाएगी। इसी वजह से समय समय पर विभिन्न संगठनों और लोगों द्वारा ये मांग उठाई जाती रही है कि पेंशन राशि में बढ़ोतरी की जाए ताकि लाभार्थियों को और अधिक सहायता मिल सके। कई जगहों पर यह चर्चा भी सुनने को मिलती है कि वृद्धा पेंशन को 2000 प्रति माह तक बढ़ाया जा सकता है, दिव्यांग पेंशन को 3000 तक ले जाने की मांग की जा रही है और विधवा पेंशन को 5000 तक बढ़ाने की बात कही जा रही है। हालांकि ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी प्रकार की राशि वृद्धि तभी लागू होती है जब सरकार की ओर से आधिकारिक आपका प्रावधान कर दी है, घोषणा की जाती है। जब तक कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं होता तब तक किसी भी खबर को अंतिम सत्य नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन यह भी सच है कि समाज के कमजोर वर्गों को अधिक सहायता देने की मांग लगातार उठती रही है और भविष्य में सरकारें परिस्थितियों के अनुसार योजनाओं की समीक्षा कर सकती हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज डिजिटल तकनीक ने पेंशन व्यवस्था को पहले से अधिक मजबूत और पारदर्शी बना दिया। अब अधिकांश योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजा जाता है। इससे पारदर्शिता बढ़ी है और बिचौलियों की भूमिका काफी कम हुई है। लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि आपका बैंक खाता सक्रिय हो, आधार कार्ड सही तरीके से लिंक हो और आपके दस्तावेज अपडेट हो। कई बार केवल एक छोटी सी तकनीकी गलती की वजह से भुगतान रुक जाता है और लाभार्थी परेशान हो जाते हैं। इसलिए समय समय पर अपनी जानकारी की जांच करना और आवश्यक अपडेट कराना बहुत जरूरी है। उन्होंने यह बोला है कि किसानों के लिए हर महीने उनके खाते में इस बार 2000 रुपए की किस्त भेजी जाएगी प्रति माह। और यह बोला है कि विशेष सूचना उनके लिए यह है कि यदि आपको पैसा समय पर नहीं आता है तो कृपया अपने नजदीकी बैंक या जन सेवा केंद्र जाकर अपना खाता और आधार कार्ड से जुड़वा लें, या नहीं है तो अपना फिंगर या आधार अपडेट करा लें। क्या वृद्धा पेंशन को बढ़ाकर 2000 प्रति माह किया जा सकता है? क्या दिव्यांग पेंशन को
3,000 प्रति माह तक बढ़ाने पर विचार हो सकता है। और क्या विधवा पेंशन को 5,000 प्रति माह तक बढ़ाने की मांग पर भविष्य में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है? आखिर इन चर्चाओं की सच्चाई क्या है? यही नहीं, मोदी जी ने अब खेती को डिजिटल और आधुनिक बनाने पर सबसे ज्यादा जोर दे रहे हैं। उन्होंने नमो ड्रोन दीदी योजना और खेतों में ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर कहा है कि आने वाला समय स्मार्ट फार्मिंग का है। ड्रोन तकनीक से खाद और कीटनाशकों की दवाओं का छिड़काव होगा और समय बचेगा और लगातार भी काम होगा। मेरे भाइयों और बहनों, पेंशन योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक है। जब एक बुजुर्ग को समय पर पेंशन मिलती है तो उसे आत्मनिर्भरता का एहसास होता है। जब एक विधवा महिला को सहायता मिलती है तो उसे अपने जीवन को आगे बढ़ाने का साहस मिलता है। और जब एक दिव्यांगजन को आर्थिक सहयोग मिलता है तो उसके जीवन की अनेक कठिनाइयां कम हो जाती हैं। यही कारण है कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का महत्व केवल पैसों तक सीमित नहीं है बल्कि ये करोड़ों लोगों के जीवन में विश्वास और सम्मान का आधार बनती है। आज देश के कई हिस्सों में लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भविष्य में पेंशन राशि में वृद्धि हो सकती है ताकि उन्हें बढ़ती महंगाई से राहत मिल सके। अगर कभी भविष्य में इस प्रकार का कोई निर्णय लिया जाता है तो उसका लाभ करोड़ों लोगों को मिल सकता है। लेकिन जब तक कोई आधिकारिक सूचना जारी न हो तब तक केवल अफवाहों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। मोदी जी ने अक्सर कहा है कि अगर देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो सबसे पहले हमारे अन्नदाताओं को सशक्त होना होगा। लेकिन हाल ही में मोदी जी ने किसानों के लिए और बड़ी खास खबरें कही हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, सरकार का उद्देश्य हमेशा यही रहा है कि जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचे और कोई भी पात्र व्यक्ति अपने अधिकार से वंचित न रहे। इसी दिशा में लगातार नई तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है, सत्यापन प्रक्रिया को मजबूत किया जा रहा है और भुगतान प्रणाली को पहले से अधिक तेज और प्रभावी बनाया जा रहा है। आने वाले समय में भी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को और बेहतर बनाने के प्रयास जारी रह सकते हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें, अपने दस्तावेज अपडेट रखें, बैंक खाते की स्थिति की जांच करते रहें और किसी भी अफवाह पर विश्वास करने से बचें। अगर आपके परिवार में कोई वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन का लाभार्थी है तो ये जानकारी उनके साथ जरूर साझा करें और कमेंट करके बताइए कि आपके अनुसार वृद्धा पेंशन कितनी होनी चाहिए, दिव्यांग पेंशन कितनी होनी चाहिए और विधवा पेंशन की राशि कितनी होनी चाहिए। साथ ही वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही सरकारी योजनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह बोला है कि विकलांग पेंशन योजना का पैसा कब आएगा। दिव्यांग भाइयों बहनों के लिए भी पेंशन की राशि नियमित रूप से भेजी जा रही है। इस महीने के अंत तक आपकी रुकी हुई या अगली किस्त आपके खाते में पहुंच जाएगी। और उन्होंने यह बोला कि कितना पैसा आएगा। उन्होंने यह कहा कि इसमें भी राज्य सरकार के योगदान के अनुसार 1,000 रुपए से लेकर 3,400 रुपए प्रति माह की राशि दी जाएगी। और उन्होंने यह बोला है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसानों का पैसा कब आएगा। उन्होंने यह कहा है कि देश के अन्नदाताओं के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त की तारीख तय कर दी गई है। यह पैसा अगले महीने की 15 तारीख को सीधे आपके खाते में भेज दिया जाएगा।